हरियाणा की 102 खापों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 सदस्यीय कमेटी ने किसान आंदोलन पर किसान संगठनों की एकजुटता को लेकर खुशी जाहिर की है। किसान आंदोलनों पर खापों ने पीछे से अपना सहयोग और समर्थन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। खापों की इस 11 सदस्यीय कमेटी का कहना है कि केंद्र सरकार भी सकारात्मक रुख अपनाकर किसानों की मांगों को पूरा करे। इस 11 सदस्यीय कमेटी से हिसार में खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश से संबंध रखने वाली 102 खापों को एक सफलता यहां पर हासिल हो चुकी है। दरअसल एक 11 सदस्यीय कमेटी ने 102 खापों की तरफ से बनाई गई थी और किसान आंदोलनकारियों में एकजुटता कायम करने की कोशिश इन खाप पंचायतों की तरफ से की जा रही थी और इसमें सफलता इन्हें हासिल हो चुकी है। आगे क्या कुछ रणनीति इन तमाम खापों की रहेगी, इसी पर बातचीत के लिए 11 सदस्यीय कमेटी के लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं जो 102 खापों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का काम इन 11 लोगों की तरफ से किया जाएगा। मुझे बताइए कि खापों की अहम भूमिका इस आंदोलन में मानी जा रही है। अब तक की भूमिका आपकी क्या थी और आगे क्या कुछ रोड मैप आप लोग तैयार किए हुए हैं, क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? सबसे पहले आपके दर्शकों को दैया खाप की तरफ से जयपाल सिंह की राम राम और सभी 11 सदस्यीय कमेटी की तरफ से भी आपके दर्शकों को राम राम। ये ऐसा है जी, हमने खापों का काम है संगठन को जोड़ना, समाज में कोई बिखराव है उसको ज्वाइंट करना खापों का दायित्व है। हमने जो किसान यूनियनें थी वे अलग अलग कॉल कर रही थी, हमने उसमें एक अपना जो सामाजिक हमारी जिम्मेवारी है वो हमने अपना फर्ज अदा किया और मैं आपके माध्यम से सभी किसान संगठनों का धन्यवाद करता हूं कि भाई उन्होंने खापों की बात को ज्यादा तवज्जो दे करके एक समूह उन्होंने बनाया और उन्होंने साझा मोर्चा एक अपना इकट्ठा हो गया और उन्होंने, इसलिए मैं उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और वो अब जो भी काम करेंगे इकट्ठे होकर के काम करेंगे और खापे उनका समर्थन करेंगी, काल करेंगे किसान यूनियन और समर्थन करेंगी खाप उनका। अब आप लोगों की तरफ से क्या कुछ रणनीति आगे को लेकर तय की गई है? किस तरीके से केंद्र की सरकार पर, प्रदेश सरकारों पर दबाव आप लोग बढ़ाने जा रहे हैं? हमारी तरफ से ये प्रयास था कि सभी संगठन एक हो जाएं। दैया साहब ने बता दिया वो एक हो चुके हैं। अब सरकार ये भ्रम ना फैलाए, अगर ये एक नहीं है, सारा किसान, देश का किसान एक हो चुका है, सारे संगठन एक हो चुके हैं। और जिस प्रकार इस सरकार ने जो 14 फरवरी के लिए लेटर दिया है उसके लिए सकारात्मक बात करें। और जो आगे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये नई कृषि नीति लाई गई है इसको नायब सैनी जो किसान का बेटा है उसको भी ये चाहिए, जिस प्रकार पंजाब सरकार ने इसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया है, इस कृषि नीति को यहाँ हरियाणा में लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। मुझे बताइए कि आगे खापों का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? एक बार फिर से अगर कहीं बिखराव आप लोगों को दिखता है तो फिर आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? देखो, जैसा कि पहले वक्ताओं ने बताया, अगर बिखराव वैसे तो दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी अगर दोबारा इनमें बिखराव हो जाता है तो हमारा वही एम रहेगा, जब तक ये इकट्ठे रहेंगे तब तक खापे इनके साथ हैं, तन मन धन से खापे इनके साथ पहले रही हैं 13 महीने और आगे रहेंगी। अगर इसी तरह बिखराव होता रहा तो आगे भी खापे जो है फिर इनका सहयोग नहीं करेंगे। मुझे बताइए कि खापों की भूमिका अब क्या रहने वाली है, किस तरीके से आप लोग मॉनिटरिंग आप किस तरीके से करने जा रहे हैं और सरकारों पर दबाव बढ़ता जाए इसको लेकर क्या कुछ आप लोग करेंगे? सपोर्ट किस तरीके का होगा? हमारा सपोर्ट तो यही है, जो हमने पहले प्रयास किया था इन संगठनों को जोड़ने के लिए, इन्हें एकजुट हो गई। अब हम उनका आज धन्यवाद करते हैं और आगे एकजुटता की इनसे उम्मीद रखते हैं। ये एकजुट रहेंगे, हर किसान इनकी मदद करेगा, खाप भी मदद करेंगे। अगर कुछ बीच में होगा उसके लिए हम फिर इकट्ठा होकर उस बात को सुधार लें, लेकिन 14 तारीख को हम सकारात्मक बात चाहते हैं सरकार से। अगर उन्होंने इनको नहीं माना तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप हो जाएगा। सकारात्मक उम्मीद तो आप लोग लगाए हुए हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती हुई नजर आती है और पहले जैसा आंदोलन एक बार फिर से अगर उसी राह पर ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहने वाला है? हमारा स्टैंड पहले भी था, जब 13 महीने जब आंदोलन चला सभी बॉर्डरों पे मतलब खापों की बड़ी भूमिका थी और अब भी इनकी भूमिका ने, जब इन्होंने स्टैंड लिया और ये दल्लेवाल जी के मतलब समर्थन में वहाँ खनौरी बॉर्डर पे भी ये कमेटी गई थी और इन्होंने वहाँ सहयोग और समर्थन करा। लेकिन 29 तारीख को बास के अंदर जो इन्होंने मतलब अपनी खापों की मीटिंग बुलाई, वहाँ एक फैसला हुआ था
कि जब तक ये एक नहीं होंगे खापे किसी के साथ नहीं, लेकिन जब ये एक होए तो खापों ने आज इनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया। 26 तारीख को जो कॉल मतलब उन्होंने किसान संगठनों ने दे रखी ट्रैक्टर मार्च की, उसमें सारी खापे उसमें सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। चलिए, आंदोलनकारी अब तक गुटों में बटे हुए नजर आ रहे थे, अब एकजुटता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसके साथ ही खापे अब पूरी ताकत के साथ बैक एंड सपोर्ट देंगी, यानी पीछे से हर तरह का सहयोग इन खापों की तरफ से दिया जाता रहेगा। और किसी भी तरह की बिखराव की स्थिति अगर आंदोलनकारी किसानों में देखने को मिलती है तो फिर इन्हें एकजुट करने की जो जिम्मेदारी है वो एक बार फिर से खापे ही निभाने का काम करेंगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।